वामन मेश्राम करेंगे जेल भरो आंदोलन। कन्याकुमारी पुलिस प्रशासन के खिलाफ छेड़ दी है जंग। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे द वामन मेश्राम जो कि हमेशा से ही बहुजनों के मुद्दों को लेकर के आक्रोशित रहते हैं और हमेशा से ही ऐसे स्टंटबाज नेता कहलाते हैं। हाल ही में कन्याकुमारी में उन्होंने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही थी और इस आंदोलन को परमिशन वहां के एसपी ने नहीं दी और इसीलिए उस एसपी ने जो है इनके आंदोलन को खदेड़ने की बात की। यह ईवीएम ये जो आंदोलन था यह ईवीएम के भंडाफोड़ का आंदोलन था, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध जो है वामन मेश्राम और पूरा भारत मुक्ति मोर्चा की जितनी भी सदस्य लोग हैं ये लोग कर रहे थे। लेकिन इनके आंदोलन को कहीं ना कहीं वहां के एसपी ने जो है परमिशन नहीं दिया और परमिशन नहीं देने के चलते हुए वहां पर आर्टिकल 19 का उल्लंघन उन्होंने किया, ऐसा आरोप वामन मेश्राम ने वहां के एसपी के ऊपर लगाया है। सोचना यह है कि वहां पर पुलिस प्रशासन इस आंदोलन के विरोध में क्यों खड़ी थी। आपको बता दिया जाए कि ईवीएम के खिलाफ में वामन मेश्राम हमेशा से ही तीव्र रहते हैं और उग्र आंदोलन करने की बात करते हैं। उन्होंने इसके पहले भी ईवीएम के खिलाफ जितने भी आंदोलन छेड़े हैं उनमें उन्होंने ईवीएम के खिलाफ में उनको तोड़फोड़ करने के काम किए हैं। उसके साथ में भी उन्होंने ईवीएम मशीनों को अपने कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़ने की बात कही है। अब इस मामले में उन्होंने ईवीएम के खिलाफ में जिस चौक में आंदोलन खड़ा किया उस चौक में वहां के एसपी ने उनको परमिशन नहीं दी और जिस तरीके से वो जबरन आंदोलन कर रहे थे उस आंदोलन को एसपी ने जो है खदेड़ने की बात की। लेकिन वो एसपी का कहना यह है कि ये जो है असंवैधानिक तरीके से वहां पर आंदोलन कर रहे थे। लेकिन दूसरे पक्ष का यानी वामन मेश्राम के पक्ष का यह कहना है कि एसपी हमारे आर्टिकल 19 का संवैधानिक प्रावधानों का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा है। एसपी की जो है जबरदस्ती कर रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने बदतमीजी की है। आर्टिकल 19 का जो है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता के अधिकार का जो है उन्होंने उल्लंघन किया और साथ ही उन्होंने जो है इस सभा को जो है परमिशन नहीं दी। अब समझ में आ रहा है कि आने वाले जो चुनाव के जो मद्देनजर रखते हुए 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए और रखते हुए तमाम जो भी पार्टियां हैं इन्होंने बैलेट की मांग की थी और बैलेट के मांग से पूरे देश भर की जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने ईवीएम का विरोध किया था। तो जाहिर सी बात है अगर कोई ईवीएम का विरोध कर रहा है तो वो बैलेट की मांग करेगा और इस बात को लेकर के कन्याकुमारी में जिले में यह आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन के दौरान वहां के एसपी श्री डी.एन. हरि किरण प्रसाद इन्होंने संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया है, ऐसा आरोप वामन मेश्राम की तरफ से लगा हुआ है। उन्होंने संविधान के धारा का तो उल्लंघन किया ही लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार नहीं रखा। तो इन तमाम मामलों के ऊपर उन्होंने वहां के डीएसपी को उनको बर्खास्त कराने के लिए एक लेटर बनाया भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से और उन्हें यह चेतावनी दी कि इनको अगर शाम के 5 बजे तक पदमुक्त नहीं करते या फिर सस्पेंड नहीं करते हैं तो पूरे राज्य में और पूरे देश में हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। जहां पर पुलिस प्रशासन की ये जो मनमानी चल रही है, जहां पर पुलिस प्रशासन दादागिरी कर रही है, हमारे संवैधानिक हक और अधिकारों को रोकने की बात कर रही है, उन सभी के खिलाफ हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम अपने हक और अधिकारों को खोने के बजाय जेल में रहना पसंद करेंगे या फिर जेल में जाना पसंद करेंगे। यह बहुत बड़ी बात है, बहुजन नेता ने कही है। हमेशा से ही ईवीएम के मुद्दों पर वामन मेश्राम बात करते रहते हैं और चुनाव आयोग को चेतावनी देने की बात करते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात करते हैं। लेकिन समझना पड़ेगा कि ये जो आंदोलन के दौरान जो उनके कार्यकर्ताओं के साथ में एसपी के साथ में जो झड़प हुई है या फिर एसपी के साथ में जो वार्तालाप हुआ है, इस वार्तालाप के पीछे की मिस्ट्री क्या है, क्यों वहां पर उनको आंदोलन नहीं करने दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन जो है इस देश में हमेशा से ही बदनाम एक तरीके से बदनाम है, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर जहां पर करना चाहिए वहां पर उसकी पूरी तरीके से उसका निपटारा नहीं करते। आपको पता होगा कि देश में एक बाबाओं का एक ऐसा माहौल चलता है जहां पर वो आए दिन संविधान के खिलाफ या फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, संविधान के अंदर जो प्रावधान है उनके खिलाफ में बात करते हैं, आरक्षण के खिलाफ में जहर
उगलते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, लेकिन तब पुलिस प्रशासन कहा जाता है, तब पुलिस प्रशासन इन बाबाओं को कभी अंदर करने की बात नहीं करता, इनके बड़ी बड़ी सभाओं को और इनके बड़े बड़े प्रोग्रामों के ऊपर बंदी लाने की या फिर उनको बंद करने का जो है काम ये लोग नहीं करता। लेकिन जब भी इस देश में बहुजन समाज के किसी भी संगठन के व्यक्ति हो या फिर किसी भी संगठन से जुड़े हुए लोग हो, बहुजन नेता हो, जब भी इस देश में संवैधानिक तौर पर अपनी बात रखने की बात करते हैं, संविधान के माध्यम से आंदोलन करने की बात करते हैं, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उनको दबाने की या फिर उनके आंदोलन को खदेड़ने की काम यहां पर प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। तो ये पुलिस की जो दोहरी भूमिका है, संदिग्ध वाली भूमिका है, ये जनता के सामने आ जाती है, क्योंकि हमेशा से ही दिल्ली की पुलिस जो है हमेशा से इस देश में बदनाम है, लेकिन आज जो है अन्य राज्यों की भी पुलिस की जो छवि है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है। इसलिए इस मुद्दे की जड़ क्या है, इस मुद्दे के तथ्य क्या है, वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आरोप वामन मेश्राम जी ने लगाया है, तो ये क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस एसपी को वहां से पहले बर्खास्त किया जाए, और अगर बर्खास्त नहीं किया जाता तो पूरे देश में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। मतलब साफ है कि अगर हमको हमारे हक और अधिकारों के लिए आप रोकोगे, अगर उसके लिए हमारे लिए तुम पुलिस प्रशासन को बीच में लाओगे, तो फिर ये जो बात है ये कहीं ना कहीं उल्टी हो जाएगी। आप एक पुलिस अधिकारी के द्वारा हमको रोकने की बात करोगे, हम पूरे देश में जेल भरो आंदोलन कर देंगे। तो ये, लेकिन बहुजनों के हमेशा से ही आंदोलन को खदेड़ने की बात हमेशा से पुलिस प्रशासन क्यों करता आ रहा है, ये समझना पड़ेगा। साथ ही इस पूरी चर्चा को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देश में पुलिस की भूमिका हमेशा संदिग्ध स्थिति में क्यों रहती है? पुलिस जहां पर समय पर पहुंचना चाहिए वहां पर नहीं पहुंचती, लेकिन जहां पर नहीं पहुंचना चाहिए वहां पर बखेड़ा खड़े करने का काम जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं होता है। इस बात को कहीं ना कहीं हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते या फिर इसको निगेटिव तरीके से नहीं ले सकते। तो समझना होगा। और आप लोग इस पूरी चर्चा के ऊपर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।